दोस्तों, शिक्षा का जो मंदिर होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे के या छात्र के जाने के बाद माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि ज्ञान भी अर्जित करता है। लेकिन आज की जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस शिक्षा के मंदिर में एक लड़की के साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के अररिया ज़िले की। अररिया ज़िले का एक थाना है महलगाँव। इसी क्षेत्र का एक गांव है जहाँ पर एक स्कूल है जो 8वीं तक का स्कूल है। 29 जून की सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ के प्रिंसिपल रोशन गांव के एक व्यक्ति को फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि अनु को स्कूल भेज दो, उसके लिए कुछ छात्रवृत्ति और राशन आया है, वो लेके चली जाएगी। अमूमन प्रिंसिपल साहब फ़ोन करते ही थे, क्योंकि वो फ़ोन ज़्यादातर और बच्चों को भी करते थे। उसके लड़की के पापा ने अपनी बेटी को बड़ी बेफिक्र होकर स्कूल में भेज दिया। वो लड़की स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद प्रिंसिपल साहब से जाके मिलती है। प्रिंसिपल उसको फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाते हैं और एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद उसका एक एक कपड़ा उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। लेकिन ये दिन आज पहले जैसा दिन नहीं था, क्योंकि ये दिन अलग था। 29 जून को जैसे ही वो लड़की अकेली स्कूल जाती है तो उसका एक लड़का गांव का पीछा कर रहा होता है। यानी कि जहां स्कूल है कुछ ही दूरी पर एक पंडित जी का मकान है। उनका बेटा आलोक शर्मा ये लड़की का पीछा कर रहा था और पीछा करता करता उस कमरे के पास भी पहुंच जाता है और वो अपनी आंखों से वो सब हरकतें, वो सब गंदे काम होते देख लेता है जो एक प्रिंसिपल एक छात्रा के साथ कर रहा था। उसके बाद आलोक शर्मा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उस शोर को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे करके सैकड़ों लोगों का जमघट लग गया और प्रिंसिपल की उस करतूत को लेकर थू थू करने लगे। लेकिन यहाँ बात थू थू तक सीमित नहीं थी। उसके बाद गांव में एक पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत होने पर कुछ फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस पहली पंचायत में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। 2 दिन बाद फिर पंचायत होती है और उसके बाद फिर पंचायत होती है। तो लगातार 4 या 5 बार पंचायतें होती हैं और जुलाई का पहला सप्ताह भी आ जाता है। ये बात पहले ही गांव में थी और उसके बाद ये खबर धीरे धीरे आग की तरफ फैल गई। मामला महलगाँव थाने तक पहुंच गया और महलगाँव थाने की जो इंचार्ज हैं वो गांव में पहुंचे और उन्होंने उस बच्ची को अपने कब्ज़े में ले लिया। और कब्ज़े में लेने के बाद सरपंच के द्वारा उसके लड़की के पिता ने आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध तहरीर दी थी और तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद जो होना था इसकी गांव के किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया तो मालूम हुआ कि वो लड़की लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब 2 महीने की प्रेग्नेंट ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल 14 साल की लड़की जो 8वीं क्लास में पढ़ती है और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो इससे पता चलता है कि वो लड़की के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा है। थाने इंचार्ज ने उस बच्ची को बड़ा बुलाकर पुचकार कर उसको अपने पास बिठाया और उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब बच्ची ने अपनी आप बीती बताई तो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल बात कुछ इस तरह की थी कि लगभग 3 महीने पहले शिक्षक ने ऐसे ही फ़ोन करके अनु को बुलाया था। अनु उनके पास आई और उस दिन भी उस विद्यालय के अंदर कोई भी स्टाफ नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था, थे तो सिर्फ प्रिंसिपल और वो बच्ची। आज भी उन्होंने वैसे ही किया जैसे उस दिन किया था। असल में उस बच्ची के एक एक करके कपड़े उतारते चले गए और उसके साथ अश्लील हरकत करते रहे। वो बच्ची डरी हुई थी, सकुचाई थी और कुछ भी नहीं बोल सकी। पहली बार उसके साथ लगभग 3 महीने पहले रेप किया गया था। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ने उसका एक वीडियो बनाया, उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और कहा कि यदि बात तुमने किसी को बताई तो ये बात मैं सबको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पर सब पे फैला दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी, तुम्हारे पापा की बदनामी हो जाएगी। वो बच्ची इतनी समझदार नहीं थी, लेकिन उसने डर की वजह से ये बात अपने घर पे नहीं बताई। और फिर लगभग 3 महीने से आए दिन किसी न किसी बहाने से उस बच्ची को बुलाया जाता था और उसके साथ रेप किया जाता था। वो बच्ची
महज 14 साल की और सब कुछ सहन करती चली गई। फिलहाल उस आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो डीएसपी पुष्कर कुमार कहते हैं कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं और साथ ही इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपी को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। लेकिन सवाल यहाँ पर जो खड़ा हो जाता है वो ये है कि वो 2 महीने की बच्ची, उसका गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए माँ बाप को मनाना पड़ेगा और ये बात बहुत मुश्किल है। ऐसे और भी कई मामले हैं। अभी मैंने बताया था नोएडा का मामला भी ऐसे ही था, जिसमें एक बच्ची अपने भाई से प्रेग्नेंट हो जाती है और उस गर्भपात को कराने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेने के लिए मेहनत की जाती है। ऐसे ही एक मामला अलवर में हुआ था। ये दोस्तों खासकर स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की घटनाएं अब ये आम बात सी होती चली जा रही हैं। यहाँ हर माँ बाप की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर 24 घंटे नज़र रखें। कहीं उन पर किसी गलत व्यक्ति की नज़र तो नहीं है, कहीं उन पर कोई गलत नज़र तो नहीं है। ऐसा ना हो कि ये घटना कल को किसी के घर में हो जाए। तो इसलिए आपका सचेत रहना, सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।